नमस्कार बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। हमारे अभ्यास में ये पाठ नंबर 6 है और इसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इस कहानी को हम पढ़े और समझे उससे पहले चलिए बातों बातों में कुछ समझते हैं। आपको कौन कौन से काम स्वयं करने अच्छे लगते हैं और क्यों? मैं अपनी कहूँ तो मुझे ज्यादातर अपने सारे काम खुद करने अच्छे लगते हैं। जैसे कि मुझे खुद मेरा जो भी घर का कार्य है वो करना अच्छा लगता है, अपने बर्तन मुझे धोने अच्छे लगते हैं, अपना खाना कुछ बनाना कई बार अच्छा लगता है और घर की साफ सफाई करना भी मुझे आनंद आता है और इवन ऑफिस के भी जितने भी मेरे काम होते हैं वो मैं कोशिश करके खुद ही करता हूँ किसी और से करवाने की जगह। अब क्यों? तो इसके लिए एक कोट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक कहावत आपको दिखाना चाहता हूँ जो कहती है। चार्ल्स गिलौमे इतीन ये एक फिलोसोफर थे जिन्होंने एक कहावत कही थी, इफ यू वांट समथिंग डन राइट डू इट योरसेल्फ। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज एकदम सटीक और अच्छे तरीके से हो, बेस्ट तरीके से हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, तो उसको करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे खुद करें। इसीलिए खुद का काम खुद करना चाहिए, हमें ये आदत डालनी चाहिए। परिश्रम मतलब हार्डवर्क, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा मतलब डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। जितने भी आप सक्सेसफुल व्यक्ति देखेंगे अपने समाज में, अपने आसपास, वो देखेंगे तो वो उन सब के अंदर ये गुण जरूर पाए जाते हैं। दे आर हार्ड वर्किंग, वो ईमानदार होते हैं और वो बहुत डेडिकेटेड लोग होते हैं। इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाता है। वो इस कहानी में बात समझाई गई है। तो आइए, सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अब समझते हैं इस कहानी को और इससे हम सीख लेने की कोशिश करते हैं। अपना स्थान स्वयं बनाएं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। निजी सहायक मतलब सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखे कि आदमी थोड़ा अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। मतलब वो कहीं और काम करता था और वो नौकरी मंत्री ने छुड़वा दी। और उन्नति मतलब उसे प्रमोशन, प्रोग्रेस का आश्वासन देकर, मतलब उसने उसको बोला कि यू विल बी डूइंग अ बेटर जॉब, आओ मेरे साथ चलो, बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। मतलब बादशाह को याद ही नहीं आया कि भाई मैंने ऐसी कोई बात बोली थी कि मुझे पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। काफी दिन हो गए थे तो हो सकता है बादशाह भूल गए हो। बाद में वो बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात है नहीं। मंत्री बेचारा असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूं मैं। बादशाह ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम है नहीं, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख लेते हैं। मतलब उनका जो प्राइवेट ऑफिस था वहां पे प्यून की नौकरी दे देते। इसे वेतन केवल 15 रुपए मिलेंगे। अब मंत्री को बहुत बुरा लगा। यह बेचारा युवक कहीं पे अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, उधर से मैं इसको उठा के महाराजा के सामने ले आए, बादशाह के सामने ले आए, और उन्होंने तो इसको चपरासी बना दिया, प्यून बना दिया और सिर्फ 15 रुपए पगार दे दी। तो पर उस युवक ने, वह युवक बहुत ही समझदार था, उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी। बहुत डस्ट थी हर जगह पे, क्योंकि बादशाह वहां कभी जाते ही नहीं थे और ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश हुआ। ही वॉज ओके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने अच्छा स्थान उसे उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। अब ये कृतज्ञता, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। क्या वर्ड है तो मैं आपको बताता हूँ। कृतज्ञता का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का अगर आप मतलब देखेंगे तो इट इज ग्रैटिट्यूड। मतलब ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज फीलिंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स द मंत्री। उसने बोला कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूं कि आपने मुझे नौकरी दिलाई।
युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। मतलब उसने मस्त अच्छे से उसको साफ सफाई करके एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन और सुंदर बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी, एक छोटा सा क्लोजेट था, छोटी सी अलमारी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। निजी पत्र मतलब प्राइवेट लेटर्स, प्राइवेट करस्पॉन्डेंस। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। लिफाफा मतलब एनवलप। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जुड़े थे। नाउ नॉर्मली इधर ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारे स्टोन्स एम्बॉस थे, बट पच्चीकारी का जो रियल मीनिंग होता है, उसका रियल मीनिंग है अ मोज़ेक। मोज़ेक मतलब अ डिजाइन मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास सेट इन कंक्रीट और प्लास्टर। अब यहाँ पे जो मोज़ेक थे, वो कंक्रीट, वो जो डिजाइन बनाई थी, जो मोज़ेक बनाया था, दैट वाज मेड अप ऑफ कलर्ड जेम्स, डायमंड्स एंड हीरे जवाहरात से वो बनाया गया था। ठीक है। सो पच्चीकारी थी और रतन जुड़े थे। ये वह लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई अमीर व्यक्ति या कोई राजा महाराजा अपने विवाह पे लोगों को इनवाइट करता था, तो उसके साथ बहुत सारे उपहार बेचता था, गिफ्ट्स बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था, और साथ ही साथ लिफाफे के ऊपर ये पच्चीकारी करता था जिसके ऊपर रतन होते थे, ताकि दिखाया जाता था कि उसके पास कितना शानदार वैभव है और वो कितने शानदार तरीके से अपने बच्चों की शादी करने वाला है। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिए। अब कारीगर क्यों लगाने पड़े? ये डेलिकेट स्टोन्स और जेम्स होते हैं, तो इसलिए इसको आर्टिस्ट के थ्रू निकाला गया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादी लगाने में खर्च किए। मतलब नया फर्नीचर, अच्छा सुंदर फर्नीचर और पेंटिंग्स उसने लेके ऑफिस सजाया और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब ये आपको सीख देता है कि हमें हमेशा समझदारी से और फोर साइड से, फ्यूचर देख के हमको अपना काम करना चाहिए। तो यह युवक बहुत समझदार था। उसने क्या किया कि जहां पे भी वो सामान बेचा, उसने बेचने के सामने उससे रसीद ले ली, पैसे के साथ साथ रसीद भी ली कि भाई ये सामान मैंने इस व्यक्ति को इस डेट पे इतने पैसों के अगेंस्ट बेचा है। और जहां से भी उसने नया सामान खरीदा, वहां से उसने प्रॉपर बिल लिया कि मैंने ये सामान इतने पैसे देके यहां से खरीदा है। अब ये उसने क्यों किया? उसे पता था कि कोई किसी दिन उसके ऊपर उंगली ना उठाए, इसीलिए उसने एविडेंस, उसने शुरू से ही सबूत कलेक्ट करके रखे थे कि कोई अगर मुझे पूछे कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, तो मैं उसे प्रूव कर सकूं कि देखिए कहाँ से आया था। तो हम भी लाइफ में जब भी काम करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूरे काम का मजबूत रिकॉर्ड हो। ठीक है। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। क्या होता है, जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं तो कुछ लोग हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि देखो महाराज, वो तो रुपया लुटा रहा है, नया फर्नीचर ला रहा है, पेंटिंग्स ला रहा है, इतना सारा खर्चा किया जा रहा है। तो बादशाह गुस्से में भरे वहां आए और देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, ये तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की है? युवक ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, यही के रुपयों से हुजूर। यह कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची, खजांची मतलब ट्रेजरर, खजांची का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है ट्रेजरर। जो अकाउंटेंट होता है, जो सारे राज्य का फाइनेंस देखता है, उसको खजांची कहा जाता है। उसने खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया। मतलब कि उसने पूरी कहानी बताई कि महाराज ये पैसे मैं कहीं और से नहीं लाया हूँ, मैंने लिफाफों के ऊपर जो थे, जो पच्चीकारी थी वो बेची, बेच के उसके सामने सामान लाया, और आप इस खजांची से पूछ सकते हैं कि मैंने सारा पैसा एक एक रुपया जमा करा दिया। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने इस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि ना वो बेईमानी करता था, ना करने देता था, वो ना खुद करप्शन करता था, ना किसी को करने देता था, ना खुद चोरी करता था, ना किसी और को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक रात
2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वह जिस हालत में हो उसी हालत में ले आए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग समेत ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। अब ज्यों का त्यों मतलब होता है एज इट इज, और चौपड़ इज अ गेम, चेस की तरह गेम होती है। तो उन्होंने बोला कि कोई किसी भी हालत में हो, उस हालत में वैसे का वैसे उसको महाराज के सामने लाया जाए। कोई एक घंटे में सब बादशाह के कोई एक घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। मतलब वो जो युवक जो अब वित्त मंत्री बन गया, वो एक चौकी पर बैठे, चौकी मतलब एक सीट पर बैठा, दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहा था। चौकी देखिए, ये होती है चौकी, ये अकाउंटेंट्स की सीट होती है। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए, सबको बहुत शर्म आई। लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे आप? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर मतलब टैक्स, जो हम टैक्स रिसीव करते हैं, तो राजकर आया है, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। 1 पैसा। इसीलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में मेरे से कोई भूल हो गई है या सचमुच पैसा कम है। अब इतनी छोटी सी मिस्टेक, ये सुन के बादशाह बोलता है, बादशाह ने अपनी जेब से एक पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर लो। ये देखिए, 1 पैसा महाराज फेंक के उसे बोलता है, हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ठीक है, पॉइंट इज नॉट कि भाई 1 पैसा कम है, 1 पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो युवक भी, वो वित्त मंत्री भी अपनी जेब से डाल सकता था, पर 1 पैसे की भूल भी अगर छूट जाए और उसके बारे में इंक्वायरी नहीं हो, पूछताछ नहीं हो, तो अफसर काम में ढीले पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई हमको चेक ही नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे इसमें से बेईमानी पैदा होती है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक एक चीज को बारीकी से, छोटी सी छोटी मिस्टेक को बारीकी से ठीक करें, और कोई भी छोटी मिस्टेक को अपने काम में नहीं आने दें। हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। सो उसके हार्ड वर्क का उसे बहुत सुंदर इनाम मिला। यह कहानी कन्हैयालाल मिश्र जी ने लिखी है, जिनका उपनाम प्रभाकर। आइए अब थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। कुछ मुश्किल शब्दों का अर्थ देखते हैं। निजी सहायक, अपने लिए मददगार, जिसे इंग्लिश में पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी भी कहा जाता है। जांच पड़ताल मतलब खोज। उन्नति मतलब विकास, प्रगति। आश्वासन देना मतलब दिलासा देना, अश्योरेंस देना। लज्जित मतलब शर्मिंदा। कारीगर, किसी विशेष काम में प्रवीण कुशल जो लोग होते हैं, स्किलफुल आर्टिस्ट जो होते हैं, उन्हें कारीगर कहा जाता है। चुगलखोर, टैटलटेल, बुराई करने वाला। रद्दी मतलब बेकार सामान, जो सामान का कोई फिलहाल कोई उपयोग नहीं है। खजांची, खजाने का अधिकारी। कैशियर, ट्रेजरर, अकाउंटेंट, ये सब इसके वर्ड्स है। कृतज्ञता मतलब आभार, ग्रेटिट्यूड। नम्रता मतलब विनय। पच्चीकारी मतलब धातुओं पत्थरों पर नगीने रत्नदी के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ना, जिसको इंग्लिश में मोज़ेक वर्क बोला जाता है। मुहावरे, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, मतलब अचानक से मेरे भाई को मेरे समक्ष देख के मैं दंग रह गया। नजरों से गिरना मतलब इज्जत मान कम होना। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम कभी भी चोरी करेंगे तो हम अपने माता पिता की नजरों से गिर जाएंगे, और हमें कभी भी अपने माता पिता या हमारे शिक्षकों की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। ये डिक्टेशन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप प्लीज इन्हें पढ़िएगा। और इसी के साथ ये कहानी, ये चैप्टर यहीं खत्म। मैं आशा करता हूं आपको मजा आया होगा। फिर आऊंगा नई कहानी, नई कविता लेके आपके पास। तब तक जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई अगर डाउट हो, कोई अगर शंका हो, मैं जरूर उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।